हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर। जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड पेज पूछा 2026 की आपकी तैयारी तो करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, देखिए जी के चीज की क्लास जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, टेलीग्राम से ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास से स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 2 दिन आपकी क्लास नहीं आई थी, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, क्या है, बैठ नहीं पा रहे हैं इतनी गर्मी में, तो इसकी वजह से 2 दिन क्लास नहीं हुआ। आज भी थोड़ी गर्मी ज्यादा है, लेकिन चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि डेली डेली आपकी क्लास जो है मिस नहीं कर सकते हैं। और मैं भी 1 से 2 दिन इस हफ्ते में और आपकी क्लास ना आए, ठीक है, ट्रैवलिंग में रहूंगा मैं, तो उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं आएगी 1 से 2 दिन। ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी जैसे अपना ट्रैवलिंग कंप्लीट करें उसके बाद आपको जो है लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 10 से 15 दिन जो भी रहूंगा मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, दूसरी बैठक जो आपकी 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? बताइए, लखनऊ को, आगरा को, वाराणसी को या प्रयागराज को? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी को। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। 16 सितंबर 2022 को जो है शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एस सीओ सम्मेलन में वाराणसी को जो है वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया। ठीक है, तीसरा नंबर है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है किससे? बताइए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है किससे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के में। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही दिएगा आपका राइट है, पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है वो। ठीक है, तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा राइट हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें? बताइए, श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न आपका सामने है, 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में, त्रांबे में या कलपक्कम में? बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, त्रांबे में। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका त्रांबे, मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 6वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ कब? बताइए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्हें यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था साथियों 1913 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 7वां प्रश्न, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या विटामिन के? बताइए, लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है हमारे स्टार्च के पाचन में मदद करती है, तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, लार में मौजूद एमाइलेस एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी? बताइए, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उरु अस्थि। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है उरु अस्थि है, यानी कि फीमेल है। यह अस्थि जो है मनुष्य के जांग में होती है, जांग में। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि होती है, बताइए। लाल रक्त कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में, रक्त पट्टिकाणु में, या रक्त प्लाज्मा में। लू लूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण जो है किसमें असामान्य वृद्धि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाएं में। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10वें नंबर पर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। इसमें पेड़ की छाल मसाले के रूप में, इस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में उपयोग की जाती है, किस? दालचीनी की, लौंगो की, नीम की, या पाम की। तो दालचीनी की। ठीक है, दालचीनी पेड़ की जो छाल है मसाले के रूप में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था कौन, थे? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर बख्तियार खिलजी। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है आपका गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौन, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य था, सेल्यूकस निकेटर था, मेगास्थनीज का, जस्टिन था। तो आपका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज था। ठीक है, जो आपका दिया गया सेल विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और उसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। 13 नंबर है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, बताइए। रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किसने किया था? अबुल फजल ने, बदायूं ने, अब्दुल लतीफ ने, या इसर दास ने। का राइट आंसर हो जाएगा बदायूं ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मुगल बादशाह के आदेश पर जो है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 16वीं सदी में रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न क्या देगा, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने जो है स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बताइए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने यह स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बेंजामिन डिजरायली ने। ठीक है, यह स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पे ध्यान से देख के बताएंगे, चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, बताइए। चित्रकारी जो है निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प ठीक है राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न पूछा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, बताइए। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वर्ष 1909 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा राइट हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है भारत में पहली बार वर्ष 1909 में आरंभ किया गया था। 17 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, वेन सांगा किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, या रुद्रदमन के। तो वेन सांगा जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर आया ना। चलिए वेन सांगा एक क्या था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे, वेदों की और लौटों का आवाहन किसने किया था, बताइए। वेदों की और लौटों का आवाहन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, अरविंद घोष ने किया था, या राजा राम मोहन राय ने किया था, बताइए। आपका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो वेदों की और लौटों का जो आवाहन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए 19 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर होगा किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, बताइए। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य जो है बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा कार्य जो है बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ठीक है, यह जो कार्य है बैंक का नहीं है। ठीक है, बाकी विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, ये सभी कार्य जो है बैंकों का है, लेकिन सरकारी खर्च पर नियंत्रण ये जो है बैंक का कार्य नहीं है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। ठीक है,
क्या दिया गया? उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंत क्रिया भी करने लगते हैं, बताइए। तो उसको जो है आभासी वास्तविकता कहते हैं, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। आभासी वास्तविकता ऐसी तकनीक है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग जो है परस्पर अंतर क्रिया भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पे ध्यान से बताएंगे राइट आंसर। भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूरी क्रांति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका राइट आंसर उर्वरकों के उत्पादन से, ठीक है। भूरी क्रांति का जो संबंध दिया गया है उर्वरकों के उत्पादन से दिया गया, तो बी डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर होगा। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं है, बताइए। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक जो है यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो सकती है छोटे जोत क्षेत्र से, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी वाला, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। छोटे जोत क्षेत्र के कारण जो भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक जो है यांत्रिकरण संभव नहीं है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, रीजन क्या, बताइए। हीलियम से भरा जो गुब्बारा है वायु में उड़ने लगता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि हीलियम का घनत्व जो है वायु से कम होता है, इसकी वजह से, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व जो है वायु के घनत्व से कम होता है, ठीक है। वायु से कम होता है इसकी वजह से। इसी समय समुद्र समृद्ध बनती है कब? दिन के समय, रात के समय, दिन और रात दोनों में, या मौसम? तो समुद्री समय जो है हमारी दिन के समय में बनती है, ठीक है। याद रखिए जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट देंगे। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। बाकी आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।